नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आप सबका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बायोलॉजी और उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, उनको ये ज्ञात होगा कि हमने इसमें अर्थवॉर्म में आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बता रखा है। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अर्थात उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं उत्सर्जी तंत्र के बारे में और जानते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे सेटअप किए हुए, जिनको बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थवॉर्म अर्थात केंचुआ का उत्सर्जी तंत्र की बात कर रहे हैं। उत्सर्जी तंत्र, समय की बचत के लिए मैंने चित्र पहले से ही बना रखा है, आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो केंचुए की अगर बात करें तो केंचुए में, केंचुआ जिसको अर्थवर्म कह रहे हैं, केंचुए में नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन सवाल पहला पूछा, उत्सर्जन अंग क्या है इसके, तो क्या बताना है आपको? नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। और ये नेफ्रीडिया मुख्यतः 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे बारी बारी से सबके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फेरेंजियल नेफ्रीडिया, नंबर अगर 2 की बात करें इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया नाम से पता चल रहा है फेरिंग्स के आसपास देखने को मिलेंगे। इंटेग्यूमेंट्री त्वचा से संबंधित बात है। इंटेग्यूमेंट्री ये ओपनिंग इसकी होती है, बाहर खुलते हैं, ये त्वचा के ऊपर आकर खुलते हैं, इसलिए इनको हम जो है एक्स्ट्रक्ट नेफ्रीडिया भी कह सकते हैं। और यहाँ सेप्टल नेफ्रीडिया की बात हो रही है। सेप्टल नेफ्रीडिया है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है और फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और सेप्टल नेफ्रीडिया की अगर बात करें तो सेप्टल नेफ्रीडिया सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये माउथ है, ये देख सकते हैं आप। ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इसके जो ये फेरिंग्स है, क्या है ये? फेरिंग्स, ये फेरिंग्स वाला भाग है। फेरिंग्स के आसपास आपको सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिल जाते हैं। ये गोलाकार होते हैं, लगभग स्मॉल इन साइज, और यहाँ से जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको कलेक्ट करते हैं और पास आउट कर दिया जाता है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया को दे करके। ये बॉडी सरफेस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया ये जो मुख्यतः 5, 6 और 7 सेगमेंट पर देखने को मिलेंगे। शुरू के 5, 6 और 7 सेगमेंट, 5, 6 और 7 इस सेगमेंट पर आपको देखने को मिलेंगे सेप्टल नेफ्रीडिया सेगमेंट। तो ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया के अब एक एक करके हम सबकी बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया
फेरेंजियल नेफ्रिडिया ये कौन से नंबर ऑफ सेगमेंट पर पाए जा रहे हैं, इस बात की अगर चर्चा हम की जाए तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है प्रेजेंट इन 4th 6th और सेगमेंट पर देखने को मिलेंगे। 4th 6th और 7th। 4 ये 4th 5th और 6th सेगमेंट पर पाए जाते हैं। ये आप देख लेंगे, यहाँ पर बना रखा है मैंने चित्र के माध्यम से, आप समझ सकते हैं। 5, 6 और 7 शुरू के जो पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम बना के ये माउथ का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई सेगमेंट जो है होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नेफ्रिडिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से ये ट्यूब बनी हुई है, आप देख रहे हैं ये ट्यूब, इस ट्यूब के साथ डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया कर रहे हैं। जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है इसकी डक्ट है, ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से। ये डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, ये नेफ्रिडिया है। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया, डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया की बात आप समझ में आ गई होगी इतनी अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये कॉमन फेरेंजियल नेफ्रिडिया ये 3 पेयर में होते हैं, जो कि बना रखे हैं आपको। पेयर ऑफ 3 पेयर में है, ये 4th 5th और 6th पेयर में मिल रहे हैं, इस तरफ और उस तरफ दोनों, यानी कि 5, 4, 5, 6 सेगमेंट पर मिल रहे हैं। तो कितने हो गए नंबर ऑफ नेफ्रिडिया? 2, 2, 4, 2, 6, 6 प्रकार, 6 नेफ्रिडिया 3 इस लाइन में अरेंज हो रहे हैं, 3 लेफ्ट 3 राइट साइड। तो इस तरीके से नेफ्रिडिया जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। अब इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करें, और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं वो प्रत्येक सेगमेंट पर पाए जाते हैं। इसकी संख्या ये अगर फर्स्ट सेगमेंट से लेकर के, अगर हम फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट को छोड़ दें, वहाँ तो प्रिस्टोमियम पेरिस्टोमियम है। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी सारे जो भी भाई बहन देख रहे हैं। जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया है वो केवल फेरिंग्स रीजन में मिलते हैं देखने के लिए, और डक्ट्यूल्स होते हैं 3 की लाइन में अरेंज होते हैं। ये डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें सेकंड वाले की, तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करें, थोड़ा हम रफ करना चाहते हैं इसे, उसके आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ से यही सवाल पूछा जाता है कि केंचुए के उत्सर्जी अंग कौन से हैं। तो केंचुए के उत्सर्जी अंग की अगर बात करेगा तो सबसे पहला सवाल का जवाब यही होगा कि नेफ्रिडिया जो है इसके उत्सर्जी अंग है, यानी कि पहला ऐसा यहाँ पर जीव है एनिलिडा की जहाँ पर आपको ऑर्गन लेवल सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करेंगे, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया तब इसकी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सेगमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दें, अगर छोड़कर प्रत्येक सेगमेंट पर ये देखने को मिलते हैं। ये प्रत्येक सेगमेंट पर पाए जा रहे हैं। क्लाइटेलम रीजन में जो कि 14, 15 और 16 नंबर पर पाए जा रहे हैं, इसको क्लाइटेलम रीजन कह रहे हैं। वहाँ पर इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट सेकंड और को छोड़कर सभी सेगमेंट में 200 से लेकर के 250 नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे। नेफ्रिडिया देखने को मिल जाएंगे। किंतु अगली अगर बात करें हम, किंतु फोर्टीन 14, 15 और
16वां सेगमेंट जिसको क्लाइटेलम रीजन कह रहे हैं में इनकी संख्या, ये देख लीजिए, ये देखिए ये सिस्टम जो क्लाइटेलम रीजन यहाँ पर बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ देखने को मिलेंगे। वैसे प्रत्येक सेगमेंट पर इनकी संख्या 200 से लेकर 250 तक होती है और 14-15 जो क्लाइटेलम रीजन है यहाँ पर में इनकी संख्या की अगर बात करें तो लगभग 2000 से लेकर के 2500 तक पाई जाती है, तक होती है। इस क्षेत्र को, इस एरिया को फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कह रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा क्लाइटेलम रीजन में नंबर ऑफ कितने नेफ्रिडिया पाए जा रहे हैं और कौन से नेफ्रिडिया हैं, तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और इसमें सबसे ये इसका साइज कैसा होता है, ये बी शेप्ड होते हैं, ये बी शेप्ड होते हैं, ये बी शेप्ड होते हैं, अर्थात बी आकार के यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया के डक्ट जो है आउटर सरफेस पर खुलते हैं। इनकी डक्ट आउटर सरफेस पर ओपन होती है। कहाँ पर ओपन होती? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस यानी कि यहाँ कहीं आउटर सरफेस है, यहाँ कहीं आउटर सरफेस पर ये जो है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो है खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आउटर नेफ्रिडिया भी कह रहे हैं इनको हम, आउटर नेफ्रिडिया। आउटर नेफ्रिडिया कह सकते हैं इनको, सरफेस पर ओपन होते हैं। इन्हें आउटर, इसलिए इन्हें हम और किस नाम से जान सकते हैं, हम बात करें तो ये एक्सोनेफ्रिडिया भी कहते हैं, इसलिए इन्हें एक्सो नेफ्रिडिया नाम से पता चल रहा है, एक्सोनेफ्रिडिया कह रहे हैं। समझ सकते हैं आप, इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है त्वचा, इंटेग मतलब बाहर वाली, आवरण, उसको हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कर रहे हैं, रिलेटेड है इससे, इसको आप समझ सकते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? प्रत्येक सेगमेंट पर है, क्लाइटेलम रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट को छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम सेप्टल नेफ्रिडिया की। ऊपर वाले को हम मिनाटा कहते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? सेप्टल नेफ्रिडिया की। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, अर्थात छोटे होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया, और लगभग 25 संख्या होती है इनकी सेगमेंट के पास। और ये पूरे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, कुछ खास क्षेत्र हैं जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया की। इसकी बात करेंगे हम, सेप्टल नेफ्रिडिया की बात करें। सेप्टल नेफ्रिडिया ये लार्जेस्ट नेफ्रिडिया है। लार्जेस्ट नेफ्रिडिया है ये। सबसे लंबे है, पूछ लेगा सबसे लंबा नेफ्रिडिया कौन सा होता है, तो ये 14वें सेगमेंट के बाद
ये 14वें सेगमेंट के बाद प्रत्येक सेगमेंट पे देखने को मिलते हैं, पर देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, हमारे 14 से पीछे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इंटेग्युमेंट्री पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं। और हम सटल एपिडे की बात करें तो ये 14 के बाद देखने को मिलेंगे, और ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इसकी कौन कौन से भाग होते हैं, तो बॉडी, नेफ्रोस्टोम बॉडी और टर्मिनल डक्ट। इसकी हम बात करें तो इस तरीके से कॉइलिंग शेप में यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ब्रॉड नहीं है आपके में, इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ पर नेफ्रोस्टोम 3 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेप्टल नेफ्रिडा के। नेफ्रोस्टोम बॉडी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे भाग की तो टर्मिनल डक्ट की बात करेंगे। टर्मिनल डक्ट। तो तीनों प्रकार के नेफ्रिडिया आप समझ गए, इनकी संख्या लगभग 25 होती है। 20 से 25 यहाँ देखने को मिलेंगे प्रत्येक सेगमेंट में। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके तीनों प्रकार के जो नेफ्रिडिया हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और इसके बाद हम आगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे। और सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं वो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।